दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक कहानी है जहां एक बॉल, एक पल पूरी दुनिया के लिए एक नया इतिहास लिख देता है। आज हम आपको ले चलते हैं 1996 के वर्ल्ड कप के उस सेमीफाइनल में, जो मोहाली के पीसीए स्टेडियम पे 14 मार्च 1996 को खेला गया। ये सिर्फ एक मैच नहीं, एक दिल धड़कने वाला मुकाबला था। वेस्ट इंडीज, एक जमाने के क्रिकेट के बादशाह, और ऑस्ट्रेलिया, नए दौर के धड़कन। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो क्रिकेट का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। वेस्ट इंडीज 1975 और 1979 के वर्ल्ड कप चैंपियंस, एक ऐसी टीम थी जिसके पास ब्रायन लारा जैसे जीनियस और कर्टली एम्ब्रोज, आयन बाइशप जैसे पेस के बादशाह थे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया 1987 के सरप्राइज विनर्स, मार्क टेलर के कैप्टेंसी में एक नया दौर शुरू कर रहे थे। उन्होंने 1995 में कैरिबियन में वेस्ट इंडीज को हराया भी था। तो ये मैच दोनों के लिए बहुत बड़ा था। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग के लिए बुलाया, क्योंकि पिच पेस बॉलर्स के लिए परफेक्ट थी। और क्या शुरुआत थी! कर्टली एम्ब्रोज ने दूसरे ही बॉल पे मार्क वॉक को एलबीडब्ल्यू किया, डक पे आउट। आयन बाइशप ने भी अपना जलवा दिखाया और 10th ओवर तक ऑस्ट्रेलिया 15 पे 4 पे थी। रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉग सब पैवेलियन पे बैठे थे। मोहाली का क्राउड जोश में था। लग रहा था वेस्ट इंडीज मैच को एक ही झटके में खत्म कर देगी, पर क्रिकेट का जादू उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में है। माइकल बेवन और स्टुअर्ट लॉ ने ऑस्ट्रेलिया को संभाला, दो ऐसे प्लेयर्स जो बड़े नाम नहीं थे। उन्होंने 138 रन की एक धीमी पर जरूरी पार्टनरशिप निभाई। बेवन के 69 रन 110 बॉल्स पे और लॉ के 72 ने ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवर्स में 207 फॉर 8 तक पहुंचाया। ये स्कोर बड़ा नहीं था, पर उस पिच पे ये एक चैलेंज था। वेस्ट इंडीज के लिए चेज आसान नहीं होने वाला था, पर ब्रायन लारा के होते हुए वो फेवरेट्स थे। चेज शुरू हुआ और ब्रायन लारा मैदान पर उतरे जैसे वो क्रिकेट स्टेज के मालिक हो। शिवनारायण चंद्रपॉल के साथ उन्होंने चेज को आसान दिखाया। 93 सिर्फ 2 पे वेस्ट इंडीज मजबूत थी। ये वही टीम थी जो ग्रुप स्टेज में कीनिया के खिलाफ सिर्फ 93 पे ऑल आउट हो गई थी। डाउट धीरे धीरे घुस रहा था। फिर आया वो टर्निंग पॉइंट। स्टीव वॉग ने एक जबरदस्त बॉल पे लारा को बोल्ड कर दिया और मोहाली के मैदान पे जैसे सन्नाटा छा गया। रिची रिचर्डसन और चंद्रपॉल ने 72 रन्स जोड़ के चेज को संभालने की कोशिश की, पर रन रेट धीरे धीरे बढ़ रहा था। रिचर्डसन, जो अक्सर शांत रहते थे, प्रेशर में फ्लैट फुटेड शॉट्स खेलने लगे। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन मार्क टेलर ने समझ लिया ये मौका है अपने मेन बॉलर को वापस लेने का। उन्होंने 34वें ओवर में ग्लेन मैकगर्थ को बुला लिया। मैकगर्थ ने 3 ओवर्स में रन्स रोके और 40वें ओवर में एक मैडन डाला। प्रेशर इतना बड़ा कि चैंडरपॉल का सबर टूट गया। 80 रन्स पे एक गलत शॉट खेला और मिड ऑन पे आउट। वेस्ट इंडीज ने रॉजर हर्पर को पिंच हिटर बनाकर भेजा, पर मैकगर्थ ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया। फिर शेन वॉन आए। वॉन ने अपना फ्लिपर चला दिया और ऑटिस गिब्सन एक ही बॉल में आउट। जिमी एडम्स और कीथ अर्थरटन आए, पर अर्थरटन 4 बॉल्स में डक बनाकर चले गए और एडम्स भी एलबीडब्ल्यू हो गए। वेस्ट इंडीज का बैटिंग कर्ड बिखर रहा था। आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन चाहिए थे, 2 विकेट्स बाकी थी, पर केओस में रिची रिचर्डसन ने कर्टली एम्ब्रोज को रन आउट कर दिया। कॉटनी वॉल्श आए, पहले ही बॉल पे उनको बोल्ड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन से जीत लिया। एक ऐसा रिजल्ट जो किसी ने नहीं सोचा था, जब वेस्ट इंडीज 165 फॉर 2 पे थी। मार्क टेलर ने बाद में कहा, वेस्ट इंडीज ने 95% मैच जीता, पर हमने आखिरी 5% जीत लिया। ये मैच सिर्फ एक सेमीफाइनल नहीं था, ये क्रिकेट का एक टर्निंग पॉइंट था। वेस्ट इंडीज के लिए ये कोलैप्स उनके डिक्लाइन का संकेत था, जो आगे कई सालों तक चला। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये जीत उनके सुनहरे समय का शुरुआत थी। अगले 3 वर्ल्ड कप में 1999, 2003 और 2007 में उनके नाम रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट इंडीज का कोलैप्स उनके मेंटालिटी की वजह से हुआ, या ऑस्ट्रेलिया के क्लच परफॉर्मेंस ने उन्हें हरा दिया? कमेंट्स में अपना जवाब दीजिए और वजह भी बताइए।